विद सीए अंकिता खंडेलवाल। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़े अपडेट की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। 20 अगस्त को लोकसभा ने पास कर दिया था प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। अब इसका मतलब क्या है, चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। देखो दोस्तों, इंडिया में दो तरीके के ऑनलाइन गेम्स होते हैं। फर्स्ट, ई स्पोर्ट्स गेम, सेफ वाले गेम्स होते हैं। इनमें स्किल्स यूज़ होती है, जैसे पबजी, फ्री फायर, फीफा, टैक्कन, ऑनलाइन टूर्नामेंट्स। इनमें स्किल लगती है, करियर बनता है, टूर्नामेंट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट इन टाइप के गेम्स को प्रमोट करना चाहती है। दूसरे टाइप के गेम्स होते हैं रियल मनी गेम्स। रिस्की होते हैं ये गेम्स, जैसे ड्रीम 11, MPL, रमी पोकर एंड माई 11 सर्कल। इनमें आप पैसे लगाते हो और जीत जाते हो। एडिक्शन हो जाता है लोगों को इन गेम से, फ्रॉड हो सकता है और लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इन गेम्स को बैन कर देना चाहिए और इन्हीं को बैन करने के लिए ये बिल लाया गया है। अब डिस्कस करते हैं बिल के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर किसी गेम में मनी का स्टेक है तो वो गेम बैन होगा ही होगा, चाहे उसमें स्किल हो या फिर उसमें चांस से जीता जाए। एक सेंट्रल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी जो सभी ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करेगी। साथ ही बिल्स में हैवी पेनल्टीज को डिस्क्लोज किया गया है, जैसे कि अगर इलीगल मनी गेम चलाया गया तो 3 साल का जेल और 1 करोड़ का फाइन। अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने उसे प्रमोट किया तो उस पर 2 साल का जेल और 50 लाख रुपए का फाइन। पेमेंट प्रोवाइडर सपोर्ट करेगा तो उसे 3 साल का जेल और 1 करोड़ का फाइन। और अगर ये ऑफेंस आपने रिपीट किया तो उस केस में 5 साल का जेल और 2 करोड़ का फाइन। चलो अब जानते हैं दुनिया भर में गेमिंग इंडस्ट्री कैसे चलती है। फर्स्ट, यूएसए में कुछ स्टेट्स बैन करते हैं ये रियल मनी गेम्स को और कुछ स्टेट्स अलाउ करते हैं। यूके की बात करें तो वहाँ पर गवर्नमेंट अलाउ करती है, लेकिन इसके बदले में गवर्नमेंट चार्ज करती है हैवी टैक्स या हैवी ड्यूटीज़। चाइना में कम्प्लीटली बैन हैं ये रियल मनी गेम्स, फैंटेसी गेम्स या बैटिंग गेम्स। और इंडिया ने बीच का रास्ता अडॉप्ट करने का सोचा, यानी कि ई स्पोर्ट्स को हम प्रमोट करेंगे और जो रियल मनी गेम्स हैं रिस्की वाले उनको बैन कर दिया जाए। अब जानते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा यूज़र्स पर। देखो, 120 करोड़ लोग हैं जो रियल मनी गेम्स खेलते हैं, जैसे ड्रीम 11, MPL, रमी सर्किल। तो उन पर इस बिल का सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। साथ ही जो ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। वहाँ पर लोग अपना करियर बना सकते हैं, वहाँ पर ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलेगा, वहाँ पे टूर्नामेंट्स बढ़ेंगे और वहाँ पर ही इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया जाएगा। तो सिंपल बात यह है दोस्तों कि गवर्नमेंट ई स्पोर्ट्स यानी कि सेफ वाले गेम्स को प्रमोट करेगी और रिस्की गेम्स, बैटिंग वाले गेम्स या फैंटेसी वाले गेम्स जहाँ पर आपका रियल पैसा स्टेक पर लगा होता है उस गेम को बैन करेगी। अब आपके लिए ये सवाल है कि आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को ये गेम्स कंप्लीटली बैन कर देने चाहिए या फिर इन्हें भी रेगुलेट कर उस पर टैक्स वसूल कर इन्हें चलने देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। मैं हूँ सीए अंकिता खंडेलवाल, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, गेम्स खेलते रहिए और बाय बाय।